यस, कौन से क्वेश्चन नंबर तक हो गया था बेटा अपना? सर 9। 9 तक हो गया था। यस सर। तक हो गया था सर। यस, आई होप सो क्वेश्चन नंबर 9 तक अपना हो गया था। यस सर। जी सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 से अपने को स्टार्ट करना है। सो मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। यस सर। नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। नाउ 11th वन, 10th वाला नहीं देखा अपन ने, 11th देखें। आई होप सो विजिबल है सभी को। प्लीज आंसर दे आप लोग। यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्या गिवन है आपको इसमें। इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0, 2. Find the values of a. So आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x इक्वल टू 1 पर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है फंक्शन, है ना। दैट मीन्स क्या है आपके पास कि आपको ये बताया हुआ है कि f'1 जो है उस केस में वैल्यू जो है क्या आ रही है वो देखना है अपने को सबसे पहले तो। सो फर्स्ट अपन ने क्या किया, जो f ऑफ x है आपके पास दैट इज दिस वन, यदि अपन ने डिफरेंशिएट किया f' को f ऑफ x को तो क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 62 इंटू 2 दैट इज 124x प्लस इसका हो जाएगा a एंड 9 का हो जाएगा आपके पास क्या 0। तो 0 मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। सो अपने पास f' आ गया। अब आप देखें कि x इक्वल टू 1 पर यदि मैक्सिमम वैल्यू आती है f ऑफ x की, इट मींस क्या होना चाहिए कि इन दैट केस f' या f'1 जो है वो क्या होना चाहिए आपके पास 0 होना चाहिए। एंड हेंस क्या होगा उस केस में आपके पास 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस a मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच 0 होना चाहिए, है ना। वही कंडीशन जो अपन अभी तक फॉलो करते आए उसी को अपन को अप्लाई करना है यहाँ पर। नाउ इट बिकम्स 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0। सो 4 माइनस 124 तो क्या आ जाएगा आपके पास ये माइनस 120। सो माइनस 120 इधर से ट्रांसफर होकर राइट हैंड साइड जाएगा। सो इट विल बिकम 120 दैट मींस a इज इक्वल टू 120 दैट इज योर आंसर, है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सो प्लीज आप ध्यान रखिए कि इसको बार बार करना है। देखिए काफी छोटा कंसेप्ट है कि यदि मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है कोई फंक्शन किसी वैल्यू पर तो उस वैल्यू पर f' की वैल्यू 0 होना चाहिए, वो लेकर चलेंगे और अपन a की वैल्यू निकाल लेंगे इससे। तो प्लीज नोट डाउन फास्ट।
सर यस बेटा बोले। सर जैसे अपन ने पढ़ा है कि एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होता है तब वो मैक्सिमम होता है। एफ डबल डैश एक्स है वो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, यदि आपको याद हो तो, है ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेटा कि आप लोग उसको बार बार देखते रहे, करते रहे उसको, है ना। वो पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखे थे उसको हमेशा अपने सामने रखिए जब तक कि ये वाला टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक है सर। है ना बेटा। हाँ यस, यदि आपने नोट कर लिया है तो मुझे आप चैट बॉक्स में डाल सकते कि डन। ओके गुड। नाउ आगे मूव करें अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. Find the maximum and minimum values of x plus sine 2x on the interval 0, 2 pi. Again, आपके पास क्वेश्चन क्या है कि find the maximum and minimum values of x plus sine 2x on 0, 2 pi. So सबसे पहले अपन क्या करेंगे, f dash x निकालेंगे। तो f dash x निकालने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर, यस, एफ डैश एक्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट विल बिकम 1 प्लस 2 cos 2x, बिकॉज x का तो 1 हो जाएगा एंड cos sin 2x का 2 cos 2x हो जाएगा। अब आप देखें फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सो एफ डैश एक्स अपन ने 0 ले लिया, इट मींस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो इन दैट केस अपने पास cos 2x की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप देखिए यहाँ पर आ रहा है आपके पास cos 2x इक्वल टू -1/2। सो हियर cos 2x will be what, minus cos pi by 3, मींस cos 2x की वैल्यू अपने पास क्या आई है, cos माइनस cos pi by 3। नाउ माइनस साइन अपने को रिमूव करना है, सो कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आता है, तो आई होप सो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आता है, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑल शुगर, सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव आते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा आपके पास cos 2x इक्वल टू cos pi minus pi by 3, दैट इज cos 180 माइनस का। तो मैंने ये भी शायद आपको 11th में बताया होगा कि 180 के मल्टीपल या 180 वाले जो होंगे वो चेंज नहीं होते हैं, इट मींस cos है तो cos रहेंगे, sin है तो sin रहेंगे, दैट मींस cos 2x इक्वल टू हाउ मच, cos 2 pi by 3। नाउ हियर अब आप देखें यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आ रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये अपने पास फॉर्मूला है जो अपन ने 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ है ना। सो वही का वही सेम अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है, दैट मींस क्या हो जाएगा, थीटा की प्लेस पर क्या आएगा 2x, सो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 pi by 3, means in place of alpha you can write 2 pi by 3। now here यदि अपन देखें अपने पास आ रहा है 2 से यदि डिवाइड करते पूरी इक्वेशन को, so it will become x equal to n pi plus minus pi by 3। so here we will take n equal to 0, 1 and 2। so देखिए क्या क्या आ रहा है अपने पास, यदि 0 लेता हूं तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, ओनली पाई बाय 3। नाउ
यदि x की n की वैल्यू में 1 लेता हूं तो इट विल बिकम 2 पाई बाय 3, बिकॉज यहां पर माइनस साइन लेकर चल रहा हूं मैं, है ना। 3 पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3। थर्ड वन क्या रहा है आपके पास, 4 पाई बाय 3, एंड फोर्थ वन अपने पास आ रहा है 5 पाई बाय 3। बिकॉज यदि यहां पर मैं प्लस का साइन सब में लेकर चलता तो वो मोर देन 2 पाई हो जाता, है ना। दैट्स वाई जो इस 0 और 2 पाई के बीच में आ रहे हैं उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर, है ना। बाकी सबको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे या कंसीडर नहीं कर सकते। सो हियर सबसे पहले अपन देखें कि x इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 0 से 2 पाई तक है यहाँ पर, है ना, इंटरवल। सो x इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल ली अपन ने। क्या आ रही है अपने पास, 0, x की वैल्यू 0 प्लस साइन 0 विल बी 0, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना। सेम थिंग x इक्वल टू पाई बाय 3। सो x इक्वल टू पाई बाय 3 यदि मैंने पुटअप किया तो क्या आ रहा है, देखें, x की प्लेस पर मैंने पाई बाय 3 रखा, देन साइन 2 into pi by 3 that is 2 pi by 3, so it will become pi by 3 तो as it is रहा। इसको मैं लिख सकता हूं sin pi minus pi by 3, sin 180 minus theta, so it will be sin theta that is sin pi by 3। तो sin pi by 3 क्या होता है आपके पास, √3 by 2, है ना। सो आपके पास ये x इक्वल टू पाई बाय 3 के लिए वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 3 प्लस √3 by 2। सेम थिंग x इक्वल टू 2 पाई बाय 3 के लिए निकाला मैंने, तो इट विल बिकम 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 4 पाई बाय 3। सो साइन 4 पाई बाय 3 दैट मींस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है आपके पास डायरेक्टली। सो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपके पास साइन नेगेटिव होता है। सो यदि अपन यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा यानी साइन पाई प्लस पाई बाय 3 लेते हैं तो इट विल बिकम माइनस साइन पाई बाय 3 एंड हेंस इट विल बी 2 pi by 3 minus √3 by 2, है ना। नाउ नेक्स्ट x इक्वल टू 4 pi by 3 लिया मैंने, तो ये लेने पर अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें अगेन 4 pi by 3 प्लस 2 sin 2 pi by 3 दैट इज अगेन जैसे 2 pi by 3 अपन ने यहाँ पर भी देखा था, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, √3 by 2 आ रही थी, है ना। x इक्वल टू pi by 3 लिया था उस समय। सो अब अपन देखें इसमें क्या जाएगा, 4 pi by 3 प्लस √3 by 2, है ना। यहां तक आप लोग फटाफट नोट कर ले तो मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको समझा दूं। थोड़ा स्पीडली नोट करेंगे और साथ में आप लोग बता देंगे कि हाँ सर हमने कर लिया है करके। गुड, यस कंप्लीट हो गया बेटा। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. सभी का हो गया है? यस सर। ओके, मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे। बाकी लोग यस सर हो हो गया गया। सर। हो गया है सभी का? ओके, देखिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। दैट इज का जो आगे का पार्ट है उसको अपन करते हैं सॉल्व। तो क्या आता है देखिए नाउ। हाँ, नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास देखें कि कितना दे रही है। दैट इज अपन ने लास्ट लिया था 5 पाई बाय 3 प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, है ना, बिकॉज ये आपके पास कितना आ रहा था। ओके, नाउ साइन 360 माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा ये भी, है ना। सो क्या हो जाएगा आपके पास ये माइनस साइन थीटा, है ना। सो इट विल बिकम अगेन माइनस √3/2। सो 5 पाई बाय 3 माइनस √3/2। नाउ लास्ट वन इज x इक्वल टू 2 पाई। सो अब आप देखें x इक्वल टू 2 पाई लेता हूं मैं, तो 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, बिकॉज साइन 2x है यहाँ पर, दैट्स वाई ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई, दैट इज साइन 4 पाई। साइन 4 पाई दैट मीन्स 360 प्लस 360, so it will become 0. So sin 0 means sin 0 will be 0 and hence the answer will be 2 pi. तो अब आप देखें इससे क्या हो रहा है आपके पास कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पाई कितनी आ रही है, 2 पाई आ रही है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो आपके पास ये दोनों आंसर हुए, है ना। इसको नोट डाउन कर ले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। हो गया है? Yes, sir. Okay, now question number 13, find two numbers, find two numbers ओके अनिमेश, नो प्रॉब्लम, बट कोशिश करें कि अपन टाइमली ज्वाइन कर लें, है ना। जैसे अनिमेश का कहना है कि भाई लेट ज्वाइन हो पाया हूँ बिकॉज नेटवर्क इशू, तो मैं समझता हूँ इस बात को, दैट्स व्हाई मैं लॉग भी नहीं करता हूँ क्लास को, बिकॉज कि यदि नेटवर्क इशू है किसी के साथ तो वो लेट ज्वाइन भी होता है तो इजीली ज्वाइन कर सकता है। ओके देन, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखें, find two numbers whose sum is 24, है ना। जिन वो दो नंबर अपने को बताने हैं जो कि जिनका सम कितना है, 24 है, और इनका प्रोडक्ट जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो जाए, है ना। सो फॉर दैट अपन ने सपोज किया कि वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, x एंड y हैं। सो यहाँ हमने लिया है x एंड y, दीज आर टू नंबर्स। नाउ अब इन दोनों का सम इन्होंने बोला है 24 होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल टू 24। सो लेट प्रोडक्ट इज कितना होना चाहिए, p फॉर प्रोडक्ट, और वो उसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज x इंटू y। सो यदि आप यहाँ पर आप मैं देखूं कि y की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या आ जाएगी, 24 माइनस x आ जाएगी। सो इट विल बी x इंटू 24 माइनस x, इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ
अब इसको मुझे क्या करना है, p डैश निकालना है। सो p डैश निकाला मैंने तो दैट विल बिकम 24x का क्या हो जाएगा 24 और इसका x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और फिर इसके बाद मैंने p डबल डैश भी निकाल लिया। p डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, बिकॉज 24 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और -2x का डिफरेंशिएशन -2 रहेगा, है ना। नाउ फॉर क्रिटिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, p डैश की 0, p डैश की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जैसे अपन f डैश x 0 लेते हैं, सेम थिंग यहाँ पर अपने पास क्या होना चाहिए कि p डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मींस 24 - 2x विल बी इक्वल टू 0। इन दैट केस x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 12 आ रही है। सो x की वैल्यू मैंने 12 निकाली। नाउ अब यदि अपन p डबल डैश 12 निकाले, यहाँ ये 12 लिखा हुआ है, यदि वो प्लस साइन जैसा दिख रहा है, p डबल डैश 12 है वो, है ना। सो p डबल डैश 12 कितना आ रहा है आपके पास, तो वो तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है तो वही की वही आएगी, दैट इज -2, है ना। सो -2 कैसा है, लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो x इक्वल टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, है ना। so x equal to 12 is the point of maximum, then the value of x is 12, that means y की वैल्यू अब क्या आनी चाहिए फिर, तो अपन ने जो फर्स्ट इक्वेशन ली थी x plus y is equal to 24, वही वैल्यू उसी के अंदर मैंने x की वैल्यू रख दी, तो y की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई 12 आ गई। तो इस तरह से अपने पास दोनों जो नंबर आए हैं वो क्या क्या है 12, 12। So please note down this. सर Yes बेटा बोले। सर डायरेक्ट वैल्यू अपन ने इक्वेशन में ही क्यों रख दी, जब अपने पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है तो अपन तो उसको p में रखते हैं ना। अपने पास क्या आया 12 आया, है ना। तो और वो पॉइंट ही तो निकालना है अपने को कोई अलग से फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालना है, अपने को ओके सर। वैल्यू अलग से नहीं निकालना है, अपने को वो पॉइंट ही निकालना है जिसके ऊपर वो वैल्यूज मैक्सिमम हो जाए। ओके सर। तो सर इसमें p डबल डैश क्यों निकाला, जब वो तो इसलिए ये क्योंकि बताया वो है अपने 12 को। मैक्सिमम ही आएगा। हेलो, इसमें ये सर। हाँ बेटा, इसमें ये बताना था आपने को कि x इक्वल टू 12 के ऊपर ये जो p डबल डैश है वो लेस देन 0 आ रहा है ना, और लेस देन 0 आएगा तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आप उस पॉइंट की, है ना। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ओके। है ना, मींस शो करना होता है जस्ट कि हाँ भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, दैट्स व्हाई अपन ने वहां पर p डबल डैश 12 शो किया हुआ है। अदरवाइज नहीं भी निकाले तो डायरेक्टली अपन वैल्यू रखते तो भी सही होगा, बट क्या होगा कि इन केस यदि अपन ने नहीं लिखा तो वैल्यूअर को मार्क्स काटने का चांस मिल जाता है ना। सो अपना एक भी मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट है कि वो पॉइंट टू पॉइंट फिर डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। ये सर। ओके, नोट कर ले जरा फास्ट।
नोट कर लिया है सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यदि किसी का नहीं हो तो बता देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and x y cube is maximum। क्या कहना चाह रहे हैं कि x plus y is equal to 60 होना चाहिए और x y cube is maximum। So for that अपन ने लिया, सबसे पहले तो आपको गिवन है x plus y equal to 60, तो इससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली, आइदर x की निकाले या y की निकाले, है ना। सो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 60 माइनस y, है ना। यहाँ पर y की भी निकाल सकते थे बट मैंने y की वैल्यू इसलिए निकालना ठीक नहीं समझा बिकॉज वहां पर आप देखें जो मैक्सिमम वैल्यू जिसकी बता रहा है वो xy क्यूब है, और xy क्यूब दैट मींस कि आपको वहां पर y का क्यूब करना होता है, यानी वहां पर आपको करना होता इसका 60 माइनस x का होल क्यूब, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा नहीं किया, है ना। सो इसलिए मैंने x की वैल्यू निकाली, x इज 60 माइनस y। नाउ ये वैल्यू अपन ने p इज इक्वल टू जो आपके पास xy क्यूब है ना, इसके अंदर मैंने x की वैल्यू पुट अप की, तो क्या आ जाएगा? इन प्लेस ऑफ x 60 माइनस y इनटू y क्यूब, और उसकी वैल्यू फिर आपके पास आई कितनी, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y क्यूब को, तो 60y क्यूब माइनस y टू दी पावर 4। अब यदि इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो p डैश कितना आ रहा है आपके पास? ओके, ये किसी की प्रॉब्लम आ रही है, सो ठीक है, हो जाए ज्वाइन फिर से, है ना। ओके, नाउ देखिए मैं फिर से बता रहा हूं क्या था, p इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अब अपन ने क्या किया, x की वैल्यू इसके अंदर पुटअप की, सो यहां पर अपने पास क्या आ रहा है, p इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, सो अंदर मल्टीप्लाई किया y क्यूब को, सो इट विल बिकम 60 y क्यूब माइनस y टू द पावर 4। p डैश अपन ने डिफरेंशिएशन किया इसका, तो इट विल बिकम 3 into 60 that is 180 y square minus 4 y cube। अब इसी को डबल डिफरेंशिएट किया, दैट इज p डबल डैश, तो क्या आ रहा है आपके पास 360 y माइनस 20 y स्क्वायर, है ना। अभी देखो आपने पूछा था कि भाई वहां पर अपने को p डबल डैश अपन ने क्यों निकाला, तो वहां तो अपन ने सिर्फ इसलिए निकाला था कि वहां पर शो करना था कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ये है करके, है ना। बट यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू भी गिवन है, दैट्स व्हाई अपने को यहाँ पर तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना। सो प्लीज देखिए अपन यहाँ पर p डबल डैश अपन ने निकाला, दैट इज 360 y माइनस 12 y स्क्वायर अपने पास आया, है ना, डबल डिफरेंशिएट करने पर। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, p डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मींस 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इक्वल टू 0 होगा। सो अपन ने दोनों में से 4y स्क्वायर कॉमन निकाला, तो 4y स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचता है अपने पास 45 माइनस y इक्वल टू 0। सो 45 माइनस y इक्वल टू 0, है ना। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 45 आ रहा है ना। या फिर अपन ले लें 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, और यू कैन से y इज इक्वल टू 0। सो 0 तो आई होप सो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट फिर भी देखिए अपन यदि अपन p डबल डैश 45 निकालते हैं, तो p डबल डैश 45 निकालते हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, देखिए नेगेटिव आ रही है वैल्यू, दैट इज देखिए 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 होल स्क्वायर, है ना। सो देखिए मैंने क्या किया, दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है पहले तो 12 भी कॉमन निकाल लिया, और दूसरा आ रहा है 45, एक कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 45 भी कॉमन निकाल लिया ताकि वो इजी पड़े, अदरवाइज 45 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, है ना। सो ब्रैकेट में क्या बचता है, यहाँ पर इधर बचा आपके पास 30, है ना,
और इधर आपके पास बचा 45. तो 30 minus 45 will be negative sign, that is minus 15. तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बिकम माइनस 1800. और यू कैन से नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इट मींस क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, और लेस देन जीरो आ रहा है आपके पास p डबल डैश. दैट्स व्हाई p इज मैक्सिमम व्हेन y इज 45. सो आपके पास y की वैल्यू 45 आ गई है. नाउ अपन y की वैल्यू पुट अप करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो अपने पास x की वैल्यू निकाल लेते हैं अब अपन. तो x की वैल्यू क्या आ रही है देखिए, x प्लस 45 इज इक्वल टू 60. सो 45 को मैंने ट्रांसफर किया यहाँ से, तो 45 माइनस हुआ 60 में से, सो इट विल बिकम x इक्वल टू 15. हेंस अपने पास जो नंबर आए हैं, x की वैल्यू 15 आई है एंड y की वैल्यू 45 आई है. सो प्लीज नोट डाउन फास्ट, बिकॉज अपने पास टाइम कम बचा है इसके लिए.